तो मित्रों, अब हम थ्योरम 4 का आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मैं आपको ऐसे नहीं बता पा रही, तो ध्यान से देखिए। हमने तो इतना पढ़ ही लिया था कि थ्योरम 4 था क्या, कि एक मिनट, हाँ थ्योरम 4 है क्या, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। क्या है कि लाइन ड्रॉन थ्रू अ सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा सिंपल सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक फिगर भी जो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो ये जो फिगर आप देख ही रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, कह रहे हैं हमने ये तो प्रूव कर दिया था कि जो ट्राइंगल्स जो यहाँ पे बन रहे हैं, जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है ना। ये तो हमने प्रूफ ही कर दिया था। अब हमें इतना प्रूफ करना बाकी रह गया है कि भैया बिना उतना प्रूफ किए तुम इस क्वेश्चन को कह ही नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन हो क्या है। अब देखो, अगर हमें अननोन एंगल पता करना है तो हमारे पास दिमाग में ये आता है ना कि अगर स्ट्रेट एंगल पे, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो अब देखो, ध्यान से देखना, हमारी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है। विजिबल नहीं है तो ये जो एंगल, ये इसको, ये क्या, ये था हमारा सी ना, सी था ना, ठीक है। हाँ, तो ये जो एंगल ओ सी एंगल, एक मिनट, एंगल ओ सी एम, ओ सी ए, एंगल ओ सी ए, है ना। जो एंगल ओ सी है, ए है, ये इक्वल है एंगल ओ सी बी के, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। अब हमें ये देखो, क्योंकि एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, हमें कह सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको मैं वो कर देती हूँ, इरेज ओवर करती हूँ। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे लिखते हैं। क्योंकि उस क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा ही होगा कि हमारे पास एंगल ओ सी ए और एंगल ओ सी बी तो इक्वल ही थे ना। तो अगर क्या ये हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो पीछे हम ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अगर तुम्हें मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मेरी बात समझना। मैं ये बताना चाहूंगी तुमको कि ये जो है ना, ये जो है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम ही है तो ये जो एंगल है इसके ट्वाइस के बराबर होगा, इन दोनों एंगल के ट्वाइस के बराबर होगा। जी बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, जी बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, है ना। तो अब इसी चीज को कहते हुए हम कहते हुए लिखते हैं 2OCA या OCB, या OCB भी लिख दो, या OCB, कोई भी ले सकते हो। इधर ले लेती हूँ, OCB टू विल बी इक्वल टू 180, क्योंकि भैया इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, एंगल OCA प्लस एंगल OCB बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है भैया। हमारी बात को समझते रहे ना तुम लोग, क्योंकि बिना हम बात समझे तुम लोग समझ नहीं पाओगे। तो सिंपली 2, अब इसमें से तुम मान लो हमने ये ले लिया ना 2, तो ये 1 सा हो गया और ये चला गया तुम्हारा 90 जा। अब यहाँ से दोनों से ये कैंसिल हो गया। तो सिंपली हैंस प्रूव दैट एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारी बात अगर तुम समझ गए तो भैया ये क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हो गया, अच्छे से तुमने समझ लिया। चलिए ठीक है, अच्छे से समझ लिया, मुझे एक मिनट, क्या हो रहा है। अब हमारा सुंदर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। याहू, सुंदर क्वेश्चन। तो रेडियस, अब सुंदर क्वेश्चन क्या है,
रेडियस ऑफ अ कॉर्ड, रेडियस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड टू सेंटर इज क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। एंड लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड इज, इसका कॉर्ड की जो लेंथ है वो थोड़ा, इस लेंथ की कॉर्ड की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है ना। तो फिर इसको छोड़ो, इसको काटो जरा। आगे क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता करना है कि फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस पता करना है टू कॉर्ड, मतलब टू कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड तक की, ठीक है, समझ में आया। अब मैंने ना इसका सॉल्यूशन तो अपने पास रखा ही है, साथ ही साथ इसका वो भी रखा है, क्या बोलते हैं कि, एक मिनट रुको, कि थोड़ा डेनोटेशन चाहिए इसमें, ये देखो, है ना। अब ये देखना, तो ये क्वेश्चन में फिगर कैसे बना रहा है कि जो सर्कल है ये उसका सेंटर है, इस सेंटर से इसकी जो इसके ये है, इसकी जो डिस्टेंस है, उसके रेडियस की जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है ना। और इसके लेंथ ऑफ कॉर्ड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है। और ये जो ये है, ये क्या बोलते हैं कि इसको हमें पता करना है। तो अभी यहीं पर, यहीं पे इस वीडियो को पॉज करो, इस फिगर को देखो और जल्दी बताओ मुझे, कमेंट में जल्दी अभी बताओ कि ओपी की वैल्यू क्या है। साथ ही साथ जल्दी वीडियो पॉज करना, टाइम लिमिट भी दिखाना और बताना क्या है ओपी की वैल्यू। अब हम पता करते हैं, ओपी मान लिया ना मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पे सुंदर क्वेश्चन का सिंपल सा सुंदर सा सॉल्यूशन, ये देखो। तो हमें गिवन क्या है, भाई, एक मिनट, हमें गिवन ये है कि ओए जो है, जो आपका ओए है, ठीक है, ज्यादा आगे आ गए हम लोग। जो आपका ओए है ना, वो उसकी जो रेडियस है उसकी 13 सेंटीमीटर है। फिर जो आपका ए बी है उसका 10 सेंटीमीटर है। तो हमें ओपी को पता करना है। तो अब यहाँ पे सिंपली एक ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख रही हूँ मैं, एक मिनट, हाँ भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना भैया। यही है ना आपका पाइथागोरस थ्योरम। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा के, इधर देखो तुम, इधर देखो, अपनी नजरें घुमा लो और इधर देखो, ध्यान से देखो, एकदम आंख एकदम बड़ी बड़ी करके देखना कि ये जो 10 सेंटीमीटर है, अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ और ये 5 सेंटीमीटर हुआ। यानी भैया हमको हाइपोटेन्यूज पता है, हमको भैया इसमें बेस पता है, भैया हमको का नहीं पता है, हमें इसका परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो सिंपली ये देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, तो ये देखो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस ओपी स्क्वायर, है ना। तो वही लगाते हुए 13 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे और फिर सिंपली हम इतना सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम ए बी टू फ्रॉम सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। सॉल्व। कोई समस्या थी इसमें, तुम सच बताओ, क्या था, ये कुछ था, मतलब कोई क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नामक क्वेश्चन कहलाने के लिए था। और ये तुम फिगर देख सकते हो, है ना। तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यस, थ्योरम 3, थ्योरम 4 और थ्योरम 5 के बारे में। साथ ही साथ इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बताइए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन अभी तुम्हें करवाना है, तो वो दूसरे क्वेश्चन की अलग से वीडियो आएगी, तो वो भी देख लेना, वो भी उसमें होगा। तो यही ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए
नमस्कार। और यहाँ तक अगर पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।